खबर मैनपुरी से। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली की आलोचना की, जिस पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक द्वारा दिए गए बयान कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के घर में आग लगा देंगे, जिस पर बोले जयवीर सिंह। लाल की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट में बेटी बहन का फर्ज निभाया है, मुझे पद की लालसा नहीं, जिस पर बोले जयवीर सिंह। यासीन मलिक के हलफनामे पर मचे सियासी बवाल पर बोले जयवीर सिंह। सैम पित्रोदा द्वारा लगातार पाकिस्तान की तारीफ किए जाने पर बोले जयवीर सिंह। विभाग का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ चकबंदी अधिकारी जो कर्मचारी हैं बंदोबस्त अपने निजी आवास पे ही बनाते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो तो आप प्रस्तुत करिए। अगर कोई उसके साथ शिकायत करता कोई प्रस्तुत करा तो उसकी जांच होगी। यदि कोई अवैध गतिविधियां हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। शिकायत कब की गई है डीएम साहब से? शिकायत अगर कोई है तो हमारे संज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब से की गई होगी तो डीएम साहब को पूछना चाहिए। आप तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि, उन्होंने शिक्षा प्रणाली की आलोचना की है। वहाँ के राज्यपाल है तमिलनाडु के RN रवि, उन्होंने शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली की देखो, मुझे लगता है कि पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अनुरूप हर राज्य को उसमें सहयोग करना चाहिए। और वो बहुत व्यापक चर्चा के बाद, व्यापक अध्ययन के बाद, लंबे अंतराल से उसमें विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न विषयों के विशेषज्ञों की राय मशवरा के बाद नई शिक्षा नीति का शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये तो वो नई शिक्षा नीति सारे राज्य अडॉप्ट कर लेंगे तो पूरे राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी, और विशेष रूप से दुनिया में भारत की विश्व स्तरीय धमक चमक और योग्यता दक्षता क्षमता के आधार पर भी सक्षम भविष्य बन पाएगा, ऐसा मैं भरोसा है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था जनरेशन जी को लेकर बयान दिया था, जिस पर सुब्रत पाठक ने कहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव में आग लगाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी? राहुल गांधी अखिलेश यादव के घर में आग लगाने का काम करेंगे। अभी ये क्या कहा है तो आपको सुब्रत पाठक जी से पूछना चाहिए किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा सुना है। नेपाल में जो हिंसा हुई उसको लेके जो सुब्रत पाठक ने कहा है कि अगर ऐसा ही बवाल यहाँ हुआ तो वही भीड़ जो है उसी तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आग के हवाले कर। देखिए, इस तरह की बातें विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है। मैं समझता हूँ कहीं भी किसी स्तर पर राष्ट्र की बातों, राष्ट्रीय सोच की बातों राजनीति होती रहती है, राजनीति होती रहेगी। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो यही हमारी परंपरा रही है, यही सच्चा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र का ढांचा ताना माना भारत में हमेशा मजबूत रहा है और आगे भी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को शायद ही कोई कमजोर कर पाए। भारत में निर्वाचित सरकारें होती हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, और उसी अनुरूप 1947 से इन लंबे अंतराल से लोकतंत्र की जड़ें कभी कमजोर नहीं हो पाई हैं। लोकतंत्र की जड़ें यदि इमरजेंसी के दौरान उस समय की सरकार ने कमजोर करने का प्रयास हुआ था तो देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया था, और उस पार्टी ने भी लोकतंत्र के उस आपातकाल की क्षमा याचना करने को मजबूर होना पड़ा था। इसलिए भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको कोई चोट और आघात पहुंचाने की जरूरत नहीं कर सकता। सामने देखने को मिली है
उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक पोस्ट किया, और वो भी संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के सबसे ज्यादा कर्मी माने जाते हैं, उनको लेके। देखिए, जो वहाँ चुनाव है, चुनाव में तमाम बातें तरह तरह की आएंगी। बिहार का चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, हर तरीके की तमाम खबरें, तमाम गतिविधियां, तमाम कहीं बंटवारे, टिकटों के बंटवारे को लेके, कहीं सीटों के बंटवारे के लेके, विभिन्न दलों की, हर एक दल की महत्वाकांक्षा होती है, उसको लेके तरह तरह की नई नई एक्टिविटी चुनाव तक सुनने को मिलेंगी। लेकिन ये सही है कि बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय मोदी जी पर, वहाँ एनडीए पर, वहाँ बिहार की जनता विश्वास करते हुए पुनः एक बार अपना जन समर्थन और आशीर्वाद देने का काम करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। रोहिणी यादव ने कहा था कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैंने जो किया एक बेटी और बहन की राजनीति। तो निश्चित रूप से अगर वो परिवार का कोई मामला है, अब परिवार की कोई बात होगी तो खट्टर पटर तो लगातार चली रही है। कभी तेज प्रताप यादव तेजस्वी को लेकर के चलती है, कभी उनकी शादी पहली दूसरी तीसरी को लेकर चलती है, एक और नया एपिसोड आएगा, बड़ा खानदान है, चलेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के नेता हैं यासीन मलिक, उनका जो एफिडेविट आया है सामने निकल के, जिसमें उन्होंने कहा कि आईबी के कहने से मैं उससे मिला था, आप सही से। देखिए, ये चीजें साफ करती हैं कि कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पिछली सरकारें राष्ट्र से समझौता करती रही हैं, लेकिन अब उसका अंदर की क्या स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी, इसका तो परीक्षण होगा और केंद्रीय एजेंसियां उसको संज्ञान लेंगी, तदनुसार आगे का वास्तविकताएं निकल के आएंगे, जो वास्तविकता निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन ये सही है कि भारत राष्ट्र को जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने एक सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, किसी भी प्रकार का किसी के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कितना ही बड़ा आदमी जो मन बनाए गतिविधियां करता है, उसको बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। उसी का परिणाम है कि यासीन मलिक, जिनको राजनीतिक तौर पर संरक्षण मिलता रहा, लोग गोदी में बिठाए रहे, आज वो जेल के सिंचों के अंदर है। मध्य एक मैनपुरी कुरामी का मामला है, डॉक्टर है कुरामी में राहुल का, जो कि मरीजों से भी मदद करता है, और पत्रकार जाते तो उनके साथ भी। तो ऐसा कुछ हो तो देव ना, एक मामला आपने बताया कि देव तो मत पे जांच कराते हैं, और जांच में जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। सैम पित्रोदा है कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस ने अपने उनसे अलग कर दिया है, उनको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम जाग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा घर जैसा लगता है, क्या कहें। कांग्रेस में वो रहे, बड़े नेता रहे, कांग्रेस के गांधी जी के, गांधी परिवार के काफी नजदीक उनके सरोकार रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीच में कुछ आगे पीछे हुआ है। लेकिन उनकी बयानबाजी हमेशा कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती रही है, उनका सोच भारत के खिलाफ ही हमेशा परिलक्षित होता रहा है, और ऐसे लोग निश्चित रूप से राष्ट्र के हितों के प्रति चोट पहुंचाने की प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे लोगों का यदि प्रेम पाकिस्तान से है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाकर के वहीं बच जाना चाहिए, रच जाना चाहिए, या सलाहकार बन जाना चाहिए। और कांग्रेस इसी मामले में बचाव कर रही है। उसका कहना है कि जैसे आरएसएस अखंड भारत का सपना देखती है, इसी तरीके से वो पाकिस्तान की तारीफ की। देखिए, मुझे लगता है कि जिन शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उनके बयान हमेशा विवादित बयान रहे हैं, हमेशा भारत के खिलाफ या विवादित टिप्पणियां लेकर के हमेशा चर्चा में रहे, और इन विवादित टिप्पणियों से सीधा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता है, और सारा दारोमदार जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी तेजस्वी यादव को, क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा के लिए निकालनी पड़ी? देखिए, वहाँ कांग्रेस हो या तेजस्वी जी की राष्ट्रीय जनता दल हो, आज पुनः बिहार में किसी तरह सत्तासीन होने के लिए बुरी तरह आतुर है। लेकिन बिहार की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों कार्यक्रम को लेके है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, और निश्चित रूप से पुनः कहता हूँ कि ये सारे प्रयास विफल होंगे और अंतोगत्वा एनडीए की सरकार रिपीट होगी, ऐसा में विश्वास है। मैनपुरी के दो सवाल है, एक बाईपास और एक अन्य आवास आपने मंजूर कराया,